आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल कुमार मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करके बैठे हुए हैं तो आग्रह करते हैं कि हमारे इस परिवार से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है कला विषय के रिजल्ट को लेकर के। शासन की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को आदेश दिया गया है कि आप रिजल्ट जो हैं किसी भी कीमत पे 15 जुलाई तक सारे विषयों के रिजल्ट जो लटके हुए हैं पेंडिंग रिजल्ट उनको फाइनल कर दें। तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। 15 जुलाई तक आपके सामाजिक विज्ञान के भी और कला विषय के भी और प्रधानाचार्यों के लिए जिनका इंटरव्यू हो गया है उनका भी, ठीक है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, जो कि आपको मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा दी जा रही है। 15 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 15 जुलाई तक माने 15 जुलाई क्या, अब आपको जून में ही रिजल्ट कला विषय का मिल जाएगा और इंटरव्यू जैसे ही इसका पूरा होता है आपको वो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि लगभग रिजल्ट आपका बन चुका है। सिर्फ 5 दिन का इंटरव्यू बाकी रहा, उसके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। जो आप रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उस चिंता को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। कतिपय लोगों का कहना है सर आप हमारे विषय में बताते ही नहीं हैं। तो भाई देखिए, बायो के लिए भी बता रहे हैं। बायो की परीक्षाएँ 25 जुलाई तक हो जानी है 2016 की, और नई परीक्षाओं की तिथियों पर लेकर के शासन की ओर से मंथन किया जा रहा है। शासन से तारतम्य बनाया जाएगा। ईश्वर करे कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, और अगर तीसरी लहर नहीं आई तो ये पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे, और तीसरी लहर आई तो इनको एक बहाना मिल जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक बहाना मिल जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय भी फिर इनको अनुमति दे देगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। रही बात यह कि देखिए, ऑनलाइन पेपर कराया नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली है उसके अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन जैसी कोई बात नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि कतिपय जो न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे प्रसारित हो रहा है कि 10, 11, 12 ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई हुई है। इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। काम की बात यही होती है और वही आपको बताया जाता है ना। और रही बात यह कि देखिए, याचिका से जुड़ने की, तो याचिका से जितने लोग जुड़ जाएंगे लाभार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016 का मात्र पेपर भर दिए हों, ठीक है। अब आपने पेपर दिया हुआ है, आपके नंबर कुछ भी आए हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये याची राहत पा गए, जगह याद रखिए, याद कीजिए कि 2016 2011 में जब ऐसे लोग याची राहत पा गए जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम भी 83-84 नंबर लेकर के और अकादमिक ख़राब होने के बावजूद नंबर पा जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे। तो सोचिए, मतलब याची राहत की बात ये होती, जब ये कोर्ट के संज्ञान में जाता है, कोर्ट ये नहीं देखता कि आपके मेरिट क्या है कि डी मेरिट क्या है। वहाँ पर सिर्फ याची लाभ का आदेश होता है कि आप इनको नियुक्ति दीजिए। तो चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, 8115998001 पे आपको कर देना है मैसेज, ठीक है, और जुड़ जाएं। आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। 2016 में अगर आप वंचित रह गए हैं जॉब पाने से, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। एक बात और, आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा जो 60 नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको अवश्य पढ़ें। भरोसा रखिए कि आपको उससे बहुत अधिक लाभ होगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल आपके लिए जो पैकेजेस कोर्स चलाने वाला है उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात ये कि प्रश्न बैंक और प्रैक्टिस सेट की, देखिए आपको भी मालूम है कि इस समय अधिकारी और शासन का महकमा शिक्षा विभाग को खुलने नहीं दे रहा है ना। सारा लॉकडाउन यही लगा हुआ है, ठीक है। सारा लॉकडाउन और सारा कोरोना इधर ही फैला हुआ है एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना। एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोरोना है। भाषण होता है वहाँ कोरोना नहीं रहता, बाज़ार में ढेर सारी भीड़ लगती है वहाँ कोरोना नहीं रहता, लेकिन एजुकेशन अगर विद्यालय खुल गए तो कोरोना आ जाएगा।
अगर शिक्षण संस्थान खुल गए तो कोरोना आ जाएगा। क्या समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की मानसिकता क्यों रखी जाती है। वहीं पे सबसे ज़्यादा कोरोना रहता है ना। किया जा सकता है, अब क्या करोगे, जैसी सोच वैसी बात। और रही बात यह है कि मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिनको ये चीज़ बुरी लगती है, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कितना भी हो अभी तक सबसे ज़्यादा भर्ती करने वाली यही सरकार है। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, आप तो पक्ष ले रहे हैं, पक्ष वो कर रहे हैं। मैं छांटता भी तो अच्छे से हूँ। अगर कोई चीज़ गड़बड़ पाई जाती है तो आलोचना भी हम करते हैं। लेकिन रही बात, किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ, नीतियाँ जिनकी भी पसंद आ जाती हैं, मुझे बड़ाई करने में कोई गुरेज नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाए तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आने के पश्चात वो काउंसलिंग करा ही दें। 5 साल तक सबसे ज़्यादा दर्द उसी सरकार ने दिया था। एक तो आदमी 2011 के लिए आपको मालूम होगा अप्लाई किया, फिर उस विज्ञापन को रद्द करना, विज्ञापन को रद्द करने के बाद छलावा करना, 7-12 के लिए विज्ञापन मंगाना और एक ज़िले से 500 रुपये लेना। ये धोखा ही तो है। इससे बड़ा धोखा और कहाँ से होगा। ये आम अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और उस साल यही धोखा हुआ था। अगर विज्ञापन के लिए सही पैरवी की गई होती, जैसा कि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण टंडन जी ने किया था, अगर उसी तरीके के आदेश के लिए ये कड़ाई से वहाँ खड़े हो जाते तो किसी में दम नहीं था कि वो कोर्ट से स्टे करा देता, काउंसलिंग हो सकती थी। लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है और राजनीति के चक्कर में आपके भविष्य को चौपट करके रख दिया। 4 फरवरी 2012 को जब आपकी काउंसलिंग हो रही थी, दुर्भाग्य तो देखिए। 4 फरवरी 2013 को काउंसलिंग हुई थी, 2012 में तो विज्ञापन ही लास्ट दिसंबर में आया था। और उसके बाद वहाँ पे जब लड़ाई लड़ने की बात आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के गए, यहाँ हाई कोर्ट में एक बार मैटर डबल खंडपीठ में जब पड़ा हुआ था, ट्रिपल बेंच में, याद होगा आपको, टीईटी की वैधता को लेकर के, टीईटी अनिवार्य पात्रता है कि क्या है, उसमें भी ये मैटर लगभग एकदम क्लियर हो चुका था। काउंसलिंग के लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन उसी सरकार ने क्या किया, अलग करवा दिया मैटर को, और अलग करवा के भिजवा दिया। कहाँ पे भिजवा दिया कि जा कर के भैया ऐसा करो, इसको फिर से हाई कोर्ट सुने। हाई कोर्ट सुना और हाई कोर्ट ने नतीजा क्या दिया आपको मालूम ही है, टीईटी मेरिट से भर्ती हो। समझ से परे है कि टीईटी मेरिट से क्यों भर्ती हो, उसका विज्ञापन निरस्त, उसका पैसा वापस, सब कुछ उस पर विज्ञापन पे क्यों हो नियुक्ति। लेकिन जब ऐसे महाधिवक्ता खड़े होंगे जिनको बोलना नहीं आता है ना, मिश्रा जी खड़े हुए और सारा चौपट करके रख दिया उन्होंने, सब बेकार कर दिया उन्होंने, है ना। मिश्रा जी थे ना उस समय अधिवक्ता, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के, तो कुछ हो नहीं पाया और यहाँ से हार हो गई। आगे जा कर के जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति बनी। सर्वोच्च न्यायालय में भी पहली बार जब लगाया गया दस्तावेज, तो दस्तावेज गड़बड़ निकला, कुछ कागज़ कम पड़ गए। कोर्ट ने वापस कर दिया कि आप कागज़ लगा करके भेजिए 1 महीना, फिर उसमें हुआ, है ना। सारा मामला इनको पहले तो मेरिट तैयार करने में ही, मेरिट कैसे बने, बीएड का अंक कैसे निर्धारित हो, इसी माथापच्ची में इनको लगभग लग गए 3 महीने। ठीक है, तो देखा जाए तो फिर गए सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में कौन कहे स्टे लेने का, वहाँ पे भी सर्वोच्च न्यायालय आराम से उसी विज्ञापन काउंसलिंग का आर्डर लेकर के चले आए, टीईटी मेरिट वाले पे ही। छात्र नेता या छात्र इतने शक्तिशाली थोड़ी ना हैं कि वो सरकार से भिड़ जाएं, सरकार को पटखनी दे दें। मैटर भी तो रहना चाहिए। आपका नीतिगत मामला था, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन उन परिवारों को दर्द भी उसी सरकार ने दिया, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद आई इनकी गवर्नमेंट,
जो महापुरुष इस समय शासनाधीन हैं, इनकी गवर्नमेंट ने और कोढ़ में खाज का क्या काम किया। ये जा कर के वहाँ पे 66,665 जो हुई थी टीईटी मेरिट वालों को, उनको बचा करके चले आए। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा साधुवाद देने की ज़रूरत है और वास्तव में समर्थन किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता और ना अब इनका समर्थन किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों मतलब जितने भी बने सब ने बीएड अभ्यर्थियों को केवल छला है, चाहे वो यादव जी की सरकार रही, चाहे योगी जी बाबा की सरकार रही, सब ने केवल आम अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। मायावती जी की सरकार कम जिम्मेदार नहीं थी। जब सही तरीके से सब सारी चीज़ें चल रही थी तो 2 दिन 3 दिन पहले आपको संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। संजय मोहन किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं तमाशा बना करके रख दिया, वहीं से तो शुरुआत हुई। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई अलग पार्टी लाने की आवश्यकता है। ठीक है, दिल्ली वाली पार्टी ठीक रहेगी शायद, है ना। तो दिल्ली वाली पार्टी का मतलब समझ गए होंगे। सही में शासन वैसे ही किया जाता जैसे हो रहा है। ठीक है, कम से कम आम जनता को दिखना चाहिए। यहाँ तो सड़क तक नहीं बनती, कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती कि सड़क नहीं बनती, है ना। और विकास तैर रहा है, विकास चिल्ला रहा है, कभी उनके में विकास चिल्लाता है, कभी इनके में विकास चिल्लाता है, कभी बहन जी में विकास चिल्लाता है। यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। आम अभ्यर्थी कितना पीसेगा भाई। तो यहाँ पे किसी सरकार का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, सभी सरकारों ने छला है। अब इन्होंने क्या किया, चलो हम फीस वापस करते हैं। क्या तमाशा बना के रखे हो भैया, कहाँ से फीस वापस कर दोगे। फीस वापस कर दोगे, करने देंगे हम फीस वापस। फीस वापस नहीं, नौकरी चाहिए आम अभ्यर्थियों को, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। रही बात यह कि अब जो भी आम अभ्यर्थियों से अपील है कि आपके कार्यक्रम को जो भी मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, घोषणा पत्र में, और जो भी ये कहेगा कि आने के बाद 7/12/12 पे काउंसलिंग कराएंगे, आप उन्हीं को वोट दीजिएगा, कोई भी पार्टी हो। और जो ये कहेगा कि हम नहीं कराएंगे, बाईकाट करो, नोटा दबाओ, कोई मतलब नहीं है। किसी को चयन करने का, वोट देने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। जब आम अभ्यर्थियों के वोट का महत्व समझा ही नहीं जा रहा है, उनके दर्द को समझा ही नहीं जा रहा है, तो क्यों दें वोट। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है भाई, वार्तालाप कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए इसे यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो चिंता ना करें, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका समाधान मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें। रही बात यह कि 72,825 का दर्द मुझे भी मिला है, आप इसमें याचिका में शामिल हो जाएं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इस बात को आपका विश्वास दिलाते हैं। करना आपको है, कराना हमें है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।